हेलो एवरीवन, माय सेल्फ प्रियांशु सिंह। वेलकम टू अ सिंपल लर्निंग इंग्लिश यूट्यूब चैनल। सो आज मेरा सेकंड लेक्चर होने वाला है नाउन का। कल हमारा फर्स्ट लेक्चर हुआ था नाउन का, जिसमें हमने डिस्कस किया था प्रॉपर नाउन को। प्रॉपर नाउन हमने क्या बताया था, चलो थोड़ा बता देते हैं। प्रॉपर नाउन हमने बताया था कोई भी नाम पर्टिकुलर नेम होता है वो एक प्रॉपर नाउन होता है। इन स्पेसिफिक नेम, कोई भी स्पेसिफिक नेम वो एक हमारा प्रॉपर नाउन होता है। हम एक चीज बताना चाहूंगा, कल मैंने एक चीज बताई थी, एक मैंने एग्जाम्पल लिखा था, शायद राम वॉज वॉट आकार। वहां पे थोड़ा जल्दबाजी मुझसे गलती हो गई थी, वॉज नहीं होगा क्योंकि वो पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, इस वजह से। तो उसके लिए मैं माफी मांगना चाहता हूँ, गलती हो गई थी, वॉज नहीं होगा, वो गलती से हो गया था। मैंने जब वीडियो देखी, लेक्चर देखा, वैसे किसी ने कमेंट नहीं किया, मैंने देखा था तो वहां पे वॉज लग गया था, वो गलती से लग गया था। आज हमारा सेकंड लेक्चर होने वाला है, नाउन के ही ऊपर होगा। ज्यादा बड़ा नहीं रखूंगा, कल ज्यादा बड़ा हो गया था। कॉमन नाउन, आज हमारा सेकंड नाउन क्या है? कॉमन नाउन। और कल मैंने क्या बताया था? प्रॉपर नाउन, पता ही होगा। प्रॉपर नाउन वही होता है जो पर्टिकुलर नेम। तो आज हम नए नाउन की डिस्कस कर रहे हैं, कॉमन नाउन। किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं? कॉमन नाउन के बारे में। चलो ठीक है, इसी वर्ड से, जैसे हमने प्रॉपर नाउन आपको समझाया था, पी से प्रॉपर यानी पी से पर्टिकुलर, किसी का भी पर्टिकुलर नेम होता है प्रॉपर नाउन। इसी तरीके से कॉमन नाउन को भी इसी तरीके समझेंगे हम लोग। अच्छा, नाउन मतलब हमने क्या बताया था? नेम इज ए नाउन, नाउन इज ए नेम। यानी नेम जो होते हैं वही तो नाउन होता है। यस ऑफ कोर्स, ठीक है। कॉमन मतलब क्या है? कॉमन, हम आपस में, ये घर उनका घर कॉमन है। कॉमन मतलब सामान्य, बराबर, जनरल। जनरल, कॉमन मतलब जनरल। जनरल समान यानी कि नॉन स्पेसिफिक। जो स्पेसिफिक नाम होता है वो प्रॉपर नाउन, ये जनरल है। जनरल, अब सिर्फ समझो, ज्यादा नहीं, भी हम समझा रहे। अच्छा, कॉमन मतलब जनरल, नाउन मतलब नेम। जनरल कैसा? जनरल नेम है, जैसे कि जनरल क्या हो सकता है? कोई एनीवन हो सकता या एवरीवन हो सकता है। ज्यादा नहीं खींचूंगा, उतना ही बताऊंगा जितना काम का है तुम्हारा। एनीवन, एवरीवन। एनीवन मतलब कोई एक चीज, वन, ठीक है। एवरीवन मतलब ऑल। अभी कुछ नहीं ज्यादा बताया मैंने, सिर्फ अभी बताया कॉमन नाउन। कॉमन मतलब जनरल, नाउन मतलब नेम। आई होप इतना तो समझ में। कॉमन, जनरल, जनरल से कोई भी एक चीज हो सकती। एनीवन, कोई एक की बात की जाए। एवरीवन मतलब सभी की बात की जाए। एक हम नाम लेते, अच्छा नाम लिया मैंने राम। अच्छा राम बताओ, राम, मैं राम एक को बुला सकता हूँ या सभी को बुला सकता हूँ? राम यहाँ आ जाओ तो एक ही तो राम आएगा, या सभी हम कहें राम यहाँ आ जाओ तो पूरा क्लास आ जाएगा? आपके क्लास में एक राम नाम का बच्चा है, हमने कहा राम यहाँ आओ तो राम ही तो आएगा। तो राम एक पर्टिकुलर नेम हुआ, पर्टिकुलर नेम हुआ तो यानी वो एक हुआ राम। हमने कहा राम सभी को बुला सकते हैं या एक ही बुला सकते? एक को बुला सकते ना, तो एक को बुला सकते यानी एक को बुला सकते एनीवन। सॉरी, हाँ एनीवन। वन की बात कर रहे हैं तो वन की हम बात कर रहे हैं, वो कौन है? जो एक की बात की जाती एनीवन, यानी राम की ही बात कर रहे हैं, वो कौन है? तो वो एक हमारा स्पेसिफिक नेम हुआ, हो गया, यानी पर्टिकुलर हो गया। जो पर्टिकुलर होता है वो हमारा प्रॉपर नाउन होता। यस भाई, मैंने चीज दोबारा बता दी, ठीक है। एक और, अच्छा मैं कहता हूं नाम, एक और ले रहा हूं मैं, एक और ले रहा हूं, लायन। लायन यानी कि लायन। और मेरे शेर कैसे हो? बोल देते तो एक को बोल सकते हैं, एक को हम बोल सकते हैं लायन, बोल सकते। और हम सभी को बोल सकते क्या लायन? एक को हम बोल सकते हैं, सभी को बोल सकते क्या लायन? तो मैं सभी को बोल सकता। और शेरों, होमवर्क करके आए हो? ऐसे बोल देते ना, तो एक को भी बोल सकते हैं, सभी को भी बोल सकते लायन। आई होप समझ में आया होगा। नहीं आया दोबारा समझो। हमने सिर्फ कुछ बताया नहीं। कॉमन मतलब जनरल, समान। नाउन मतलब नेम। कोई भी एक नाम अगर हम करें राम, तो राम एक नाम एक का होगा या सभी को बुला सकते हैं हम? राम एक ही को तो बुला सकते, यानी वन। वो एक को बुला सकते यानी पर्टिकुलर, एक का नाम हुआ, प्रॉपर नाउन हो गया। जो पर्टिकुलर होता है वो प्रॉपर नाउन हो गया हमारा, प्रॉपर नाउन हो गया। और हम सभी को बुला सकते हैं तो एवरीवन है, सभी को बुला सकते हैं यानी कॉमन नाउन। अब लायन मैंने बोला, लायन में एक को बुला सकता हूं,
अब सभी को बुला सकता हूं। अच्छा मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं अपना नाम ले रहा हूं, प्रियांशु। मेरा एक स्पेसिफिक नाम है। अब मैं अपने आप को बॉय भी बोल सकता हूं, यस बोल सकता हूं। मैं अपने आप को टीचर भी बोल सकता हूं, बोल सकता हूं। आप लोगों को पढ़ा रहा हूं तो टीचर ही हूँ। मैं अपने आप को टीचर भी बोल सकता हूं, बॉय भी बोल सकता हूं। प्रियांशु मेरा नाम है, तो प्रियांशु जो मेरा नाम है वो क्या हुआ, एक को सिर्फ बुला सकते, हम ही तो बुला रहे हैं जो हम पढ़ा रहे, तो प्रॉपर नाउन हुआ। बॉय सभी बुला सकते, कॉमन नाउन हुआ। टीचर, और भी टीचर हैं आपके क्लास में, उन्हें भी टीचर बुलाया जाता, कॉमन नाउन हुआ। आ गया। लेकिन सर आप ये बात कर रहे थे एक लाइन में खत्म करेंगे कोई भी टॉपिक, तो आपने बहुत कुछ बता दिया। चलो ठीक है, एक ही लाइन में खत्म करेंगे। इरेज कर रहे हैं हम, एक ही लाइन में खत्म करेंगे। चलो, कल आपने कहा था हर चीज एक लाइन में खत्म करेंगे, अब तो कुछ बताया ना एक लाइन। अब फिर मैं बताऊं एक लाइन में। प्रॉपर नाउन ने क्या कहा था, मेरे जैसा इस दुनिया में कोई नहीं। इसी तरीके से एक लाइन में कॉमन नाउन को भी खत्म कर ले। ये क्या कर रहा है, ठीक इसे भी लिख देता हूं। मैं अकेला नहीं हूं। आधे लोगों को हिंदी लगने लगी होगी, बस समझाने के लिए मैं इसका प्रयोग कर रहा हूं, बस बात खत्म। कल मैंने कहा था कि प्रॉपर नाउन ये कहता है कि मेरे जैसा इस दुनिया में कोई नहीं। कॉमन नाउन क्या कह रहा, मैं अकेला नहीं हूं, मेरे जैसे अनेक हैं। कहने का सेंस ये है, कॉमन नाउन ये कहता मेरे जैसे बहुत है, प्रॉपर नाउन क्या कहता मेरे जैसा कोई नहीं। मतलब अभी मैंने बात की थी अपने नाम की, मैं अपनी नाम की बात कर रहा हूं तो मैं प्रॉपर हुआ। सिर्फ मैं अपने एक स्पेसिफिक मोदी जी की बात करूंगा, सिर्फ मोदी जी की बात कर रहा तो प्रॉपर हुआ। अब मोदी जी कौन है, एक लड़का है, बॉय है। अच्छा मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं एक बॉय हूं, एक टीचर हूं, तो यानी बॉय तो बहुत होते, बहुत लोगों को बॉय बुला सकते हैं, तो बॉय सब एक ही जैसे होते ना। समझ में आ गया, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यानी कॉमन नाउन ये कह रहा है, हमने कहा एक लाइन खत्म है, एक लाइन हो गया खत्म। मैं अकेला नहीं हूं, मेरे जैसे अनेक हैं। तो बॉय बॉय सब एक ही जैसे होते, तभी हमने कहा मेरे जैसे अनेक हैं। बॉय सब एक जैसे होते। अगर हम कहें क्लास में बॉयज कम है तो सारे लड़के आ जाएंगे, किसी का नाम नहीं लिया। यानी जो स्पेसिफिक नेम नहीं होता वो होता कॉमन नाउन। आ गया समझ में। प्रॉपर नाउन वो होता जिसका कोई स्पेसिफिक नाम होता है, पर्टिकुलर नेम होता, और कॉमन नाउन वो होता जिसका कोई स्पेसिफिक नेम नहीं होता। वो ये कहता मेरे जैसा इस दुनिया में सभी है। प्रॉपर नाउन क्या कहता, मेरे जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है, बस। फोन, फोन वर्ड में सभी के लिए प्रयोग करता। क्या तुम्हारे पास फोन है? मेरे पास भी फोन है, उनके पास भी फोन है। तो फोन वर्ड क्या हुआ, कॉमन नाउन हुआ, प्रॉपर नाउन? कमेंट सेक्शन एरिया में बताना। इसी तरीके से बताओ। अच्छा अब डॉग, कुत्ते हैं, या कुत्ते या कुत्ते, कुत्ता डॉग, मेरे गले में कुत्ते हैं बहुत, आज हमारे कुत्ते ने खा लिया, बहुत से कुत्ते मिल गए, डॉग्स मिल गए। तो डॉग सब एक ही जैसे होते, कहीं नाम रख दिया था पर्टिकुलर हो जाता, वो प्रॉपर नाउन होगा जिसका नाम रख दिया गया। अब ये बॉय, डॉग, गर्ल्स, डंकी या गर्ल्स, ये सब क्या है, कॉमन नाउन। समझ में आ गया होगा। आ जाओ आप लोग, डेफिनेशन जो लिखने को होती है वो लिख लो। अच्छा और थोड़ा फिर एक्स्ट्रा बताएंगे कल की, अभी प्रॉपर नाउन में जो चीज बताई थी। कॉमन नाउन की मैंने बात की, क्या की, लिख देना डेफिनेशन। अच्छा तुम्हारी लोगों की, कॉमन नाउन यानी कॉमन नाउन मतलब कॉमन टू ऑल, जो सभी के लिए बराबर हो वही कॉमन नाउन। छोटा भी लिख दिया, लो हमने यही बोला, जो मुंह से बोलेंगे वही डेफिनेशन है। कॉमन टू ऑल, ये भी एक डेफिनेशन बन गई, कॉमन टू ऑल। एक और बना देते डेफिनेशन, कॉमन नाउन, नाउन इज अ नाउन, कॉमन नाउन एक नाउन है दैट रेफर्स किस चीज को रेफर करता है? अभी हमने बताया कॉमन का जनरल, दैट रेफर्स अ जनरल
जनरल यानी नॉन स्पेसिफिक, ये भी लिख लो, नॉन स्पेसिफिक। नॉन स्पेसिफिक क्या नहीं हो सकती? पर्सन का नाम हो सकता है, पर्सन या कोई वस्तु या प्लेस, प्लेस या थिंग। एग्जाम्पल लिख सकते हो आप लोग, अभी हमने लिख दिया था बॉय, बॉयज, गर्ल, गर्ल, हॉर्स, एक्सेट्रा कर लेना। ये डेफिनेशन है, लिख सकते हो आप लोग, थोड़ा सा हट जा रहे हैं। लेकिन आपने कहा था डेफिनेशन याद नहीं करनी पड़े, तो याद शायद करनी पड़े कुछ बच्चों को, वैसे याद नहीं करनी पड़ेगी हमारे सेंस से, तो याद ना करनी पड़े उनके लिए भी है। हमने कहा उसी डेफिनेशन से तुम्हारी निकाल दूंगा नाउन की डेफिनेशन। नाउन की डेफिनेशन बताना क्या होती है? नाउन इज द, तीन तरीके डेफिनेशन बना दे रहे हैं। नाउन इज द, अगर पेपर में लिखने को आएगा इसलिए बना रहे हैं, वैसे कोई काम नहीं है, डिफाइन करने को बहुत मुश्किल है आए तुम्हारे। नाउन इज द एनी नेम, एनी नेम ऑफ पर्सन, ये शायद मैंने नाउन लिखा है, पर्सन कॉमा प्लेस और थिंग, यही लिखा है मैंने नाउन की, लिखाई थी बिल्कुल। अगर इसी से हमें बनानी हो तो मैं याद नहीं करनी पड़ेगी, तो हम क्या लिख देंगे? कॉमन नाउन, थोड़ा छोटा कर दे रहे, कॉमन नाउन इज द एनी नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग इन अ जनरल सेंस, जनरल सेंस इज कॉल्ड अ कॉमन नाउन। हो गई, यही नाउन की लिखाई थी, इसी में प्रॉपर नाउन बनानी हो। प्रॉपर नाउन इज द एनी नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग इन अ पर्टिकुलर सेंस इज कॉल्ड अ कॉमन नाउन। सॉरी प्रॉपर नाउन, ये कॉमन नाउन की हो गई। थोड़ा प्रॉपर नाउन समझ गए होता क्या, कॉमन नाउन समझ गए होता क्या, लेकिन आते तुम्हारे में क्वेश्चन कहने, अगर हमें कॉन्सेप्ट ही नहीं पता होगा तो हम कैसे कर पाएंगे? अब तुमसे पूछ रहा है 42 क्या होगा, फैक्टर बताओ, तो 6 समझा 42 होता है तो पता होना चाहिए, तो उसी तरीके सिर्फ अभी समझाया है। क्वेश्चन कैसे होते अब वो उस पे आते हैं। ये डेफिनेशन थी, लिख लेना, जनरल सेंस लिखा है यहाँ पे, अगर नोट्स बना रहे हो आप लोग। अब बात आती है क्या होता कॉमन नाउन है, कॉमन टू ऑल, जो सभी के लिए बराबर होते, समझ में आ गया? कॉमन नाउन मतलब ये कहता है कि हमारे जैसे सभी हैं इस दुनिया में, तो कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन क्या कहता है? हमारे जैसा इस दुनिया में कोई नहीं। अब कैसे क्वेश्चन आते? अच्छा पहले ये जानो, कॉमन नाउन जो होता है, कल मैंने बताया था, अगर नहीं बताया तो ध्यान दे लो, अगर नहीं बताया तो लिख लेना कॉपी में अपनी, कि प्रॉपर नाउन में हमेशा जो फर्स्ट लेटर होता है, अगर पॉइंट नहीं लिखा हो तो लिख लेना, शायद मैं भूल गया था वहां पे। प्रॉपर नाउन जो होता है हमेशा फर्स्ट लेटर उसका कैपिटल होता है, प्रॉपर नाउन का, लिख लिया। दूसरा, प्रॉपर नाउन हमेशा सिंगुलर नाउन होता है, हमेशा नहीं होता, सिंगुलर नाउन होता, कभी कभी प्लूरल होता है, जब वो प्लूरल होता है तो वो कॉमन नाउन होता है। आया समझ में? नहीं आया कोई बात नहीं। यानी कॉमन नाउन जो होता है ना, वो सभी के लिए बराबर होता है। ये तुम्हारा सिंगुलर भी हो सकता और ये तुम्हारा प्लूरल भी हो सकता है, वो प्लूरल, सॉरी, जैसे अभी हमने बताया बॉय, बॉय सब एक ही जैसे होते हैं, बॉयज भी कर सकते हैं इसका। गर्ल, गर्ल सब एक ही जैसी होती हैं, अगर मैं गर्ल्स का मेयर तो गर्ल्स ही आएंगे, सारी गर्ल्स आ जाएंगी, यानी कॉमन, इसका गर्ल्स भी हो सकता है। आई होप समझ गए होंगे आप लोग, कर लेना अपने हिसाब से। तो यानी कि कॉमन नाउन में सिंगुलर और प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है, यानी सिंगुलर और प्लूरल दोनों आते हैं, और प्रॉपर नाउन में हमेशा सिंगुलर आता है। मैंने अभी भी बोला, लेकिन हमने कहा कहीं कहीं ऐसे मिलेंगे। अच्छा ये बताओ, अगर हम कहें रोहित, मेरे क्लास में एक रोहित है, तो एक पर्टिकुलर हो गया। हमने कहा कॉमन नाउन जो है वो प्लूरल भी होता है, सिंगुलर, और हमने कहा प्रॉपर नाउन क्या होता है? सिंगुलर होता है। ठीक है, हमारे क्लास में एक रोहित है, अब कहोगे हमारे क्लास में तो 5 रोहित है। अगर हम लिखना चाहें, एक होता है नोट बना के लिख लेना, नोट बना के, या एक्सेप्शन होता है कि प्रॉपर नाउन हमेशा सिंगुलर होता है और कॉमन नाउन सिंगुलर और प्लूरल होता है। एक एक्सेप्शन ये होता है कि प्रॉपर नाउन कभी कभी सिंगुलर भी होता है। कैसे? अभी हमने एक बात की थी कि आपकी क्लास में, हमारे क्लास में एक रोहित था, तो हमने कहा वो प्रॉपर है, हमने रोहित यहाँ आओ, तो रोहित ही आया। रोहित यहाँ आओ, अब 5 रोहित है तुम्हारे क्लास में, तुमने कहा रोहित यहाँ आओ, तो रोहित 5 आ सकते ना,
पांचों आ सकते ना, यानी क्वेश्चन करने को आया तो कैसे दे सकता तुम्हें, ऐसे देगा क्वेश्चन, देयर आर 4 रोहित इन अवर क्लास। हमने कहा रोहित, रोहित तो पर्टिकुलर नाम हो गया, पर्टिकुलर नाम होता है प्रॉपर नाउन हो गया, तो ये प्रॉपर नाउन है कॉमन नाउन है। रोहित लिखा मैंने, रोहित, 4 रोहित है, तो ये प्रॉपर नाउन या कॉमन हुआ? आप कंफ्यूज हो गए, पर्टिकुलर नेम तो प्रॉपर हो गया, अभी मैंने बात की थी प्रॉपर नाउन में हमेशा सिंगुलर वर्ब आती, यहां तो प्लूरल वर्ब भी आ रही और प्लूरल नाउन भी आ रहा, यहां तो प्लूरल वर्ब भी आ रही, प्लूरल नाउन भी आ रहा, तो ये हमारा क्या कॉमन नाउन हो गया? बिल्कुल हो गया। यही हमारा एक प्रॉपर नाउन में एक्सेप्शन होता है कि कभी कभी, लिख लेना यहां पे नोट बना के, कभी कभी एक्सेप्शन होता है, इंग्लिश साइंस में बोल देते एक्सेप्शन, इंग्लिश में अपनी भाषा होती है, इंग्लिश ये कहती है एक्सेप्शन नहीं, इसे एडवांस रूल बोलते हैं, इंग्लिश एक उसे एडवांस रूल बना लेती है, एडवांस्ड रूल, इंग्लिश की लैंग्वेज में एडवांस रूल होता है। समझ में नहीं आया? दोबारा समझ लो, हमने अभी तक कुछ नहीं बताया है, हमने ये बताया कॉमन नाउन क्या होता है, कंफ्यूज हो गया, इधर उधर हो गया ना। कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन मतलब जनरल, पीछे थोड़ा बैक कर लेना वीडियो देखना। कॉमन मतलब जनरल, जनरल मतलब एक हो सकता है या बहुत हो सकते, जो एक जैसे हो वो कॉमन नाउन, जो सिर्फ एक हो वो प्रॉपर नाउन, बस खत्म। अब हमेशा कॉमन नाउन सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है, प्रॉपर नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, इतना बताया, दैट्स ऑल। फिर उसके बाद कॉमन नाउन हमने बताया सिंगुलर और प्लूरल होता, लेकिन कभी कभी तुम्हारे में पर्टिकुलर नेम भी प्लूरल बन जाता है, क्वेश्चन में बन के आ जाएगा, तो क्या करोगे? तो गलत होता क्या सेंटेंस? कभी नहीं गलत होता। हमारे क्लास में रोहित है 5, तो ये हमारा एक एक्सेप्शन बन जाता है, हमारे इंग्लिश की लैंग्वेज में होता है, एक्सेप्शन नहीं होता, वो साइंस में यूज किया जाता है, लेकिन इंग्लिश में हम लोग बनाते हैं उसे एडिशनल रूल, एडिशनल रूल लिख लो, यहां पे हम बोले दे रहे हैं। कभी कभी प्रॉपर नाउन, कभी कभी प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन की तरह प्रयोग होगा, कैसे होगा? ऐसे, देयर आर 4 रोहित्स इन अवर क्लास, इन अवर क्लास, सही है सेंटेंस, गलत नहीं है। रोहित पढ़ा होगा किसी के नाम के आगे ऐसे आई एस नहीं लग सकता, बिल्कुल सही बात, प्रॉपर नाउन है। अगर हम अपने राम लिखा तो राम हो सकता क्या? नहीं हो सकता। राम, राधे हो, राधे, जैसे क्लास हो, क्लास है, क्लास है, ई एस लगा सकते, क्लासेस हो सकता, बिल्कुल हो सकता, बहुत सी क्लासेस हैं। राम किसी नाम के आगे लग सकता है ऐसे आई एस? नहीं लग सकता अगर वो पर्टिकुलर है। अब हमारे क्लास में है ही 5 राम, तो हमें डिफाइन करना है, किसी को बताना है तो बता सकते हैं ना, देयर आर 4 सॉरी रोहित इन अवर क्लास, तो ये कॉमन नाउन हो गया। अब तुम्हें कैसे फाइंड करना है वो आ जाओ उस पर, इतना आ गया होगा समझ में कि आप कंफ्यूज हो गए ना कि प्रॉपर नाउन कब होगा, कॉमन नाउन कब होगा। आ जाओ, उसे खत्म करते हैं, क्लास खत्म करते, ज्यादा बड़ी नहीं रखेंगे, आधे लोग फिर देखते ही नहीं। प्रॉपर नाउन कब हो सकता, कॉमन नाउन कब हो सकता है? प्रॉपर नाउन हमने बताया हमेशा ऑलवेज, ऑलवेज आ सिंगुलर नाउन, ऑलवेज आ सिंगुलर, हमेशा सिंगुलर होगा। लेकिन हमने कॉमन नाउन बताया कि ये सिंगुलर भी होगा और ये प्लूरल भी होगा, यही बताया। तो प्रॉपर नाउन हमेशा सिंगुलर होगा और फर्स्ट लेटर से कैपिटल स्टार्ट होगा, सिंगुलर होगा तो वो हमारा प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। ये कब सिंगुलर होगा? तो अगर बताओ, जैसे हमने बोला, राम ने बोला, राम प्रॉपर नाउन है या कॉमन नाउन? प्रॉपर नाउन है। काऊ प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन? अब कैसे लगाओगे? काऊ सिंगुलर है तो क्या प्रॉपर नाउन हो गया? काऊ, अब एक बच्चा क्या कॉमन नाउन है, क्योंकि काऊ सब एक ही जैसी होती। गाय ने कहा हम कॉमन नाउन है, हमारे जैसे सब है,
हमने यही बोला जो सब एक जैसे होते वो कॉमन नाउन, तो गाय एक कॉमन नाउन हो गया फिर तो। अब इनकी इसमें लड़ाई हो गई आपस में, वो बोल रहा है सिंगुलर, सर ने बोला तो सिंगुलर काऊ है तो प्रॉपर नाउन है। एक बच्चा ने बोला सिंगुलर प्लूरल दोनों होते हैं तो इसलिए। अब एक बात बोली थी कि सब एक जैसे जो दिखते हैं वो कॉमन नाउन होता। अब कंफ्यूज हो गए, तो जब भी तुम्हें एक नोट और बना के लिख लेना, यहाँ पे एडवांस रूल कह लेना या नोट कह लेना, जो लिखना चाहो, कि जब भी तुम्हें फाइंड करना हो जिसका सिंगुलर और प्लूरल बन जाए वो कॉमन नाउन होगा, और जिसका सिर्फ सिंगुलर है, जिसका कभी प्लूरल बन नहीं सकता है, वो प्रॉपर नाउन होगा। क्योंकि हमेशा प्रॉपर नाउन सिंगुलर होता है, कॉमन नाउन सिंगुलर और प्लूरल होता है। बस यही तरीका होता फाइंड करने का। एक जड़ दे दी तुम्हें हमने, जिसका सिंगुलर और प्लूरल निकल रहा है वो कॉमन। आप बताओ, काऊ का हम प्लूरल बना सकते हैं? काउज हो सकता है ना, गाय कॉमन नाउन, तो ये प्रॉपर नाउन नहीं है। जिसका सिंगुलर और प्लूरल बन सकता है वो कॉमन नाउन, जिसका सिर्फ सिंगुलर बन सकता है वो प्रॉपर नाउन। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। बस यही था आज का हमारा लेक्चर। बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की। अगर आपको थोड़ा भी मजा आया तो जरूर अपने कमेंट सेक्शन एरिया में, आपने कमेंट तो अच्छी की हैं, लेकिन मुझसे कल एक गलती हो गई थी, वो जल्दबाजी में ही हुई थी। मैंने एक लिख दिया था सेंटेंस की वॉज लग गया था, यानी कि, तो वहां पे एरर है, थोड़ा सही कर लेना अपनी नोटबुक में कि राम वॉज वॉट आकार नहीं, राम वॉट आकार होगा। खरीदी थी ना उसने, वॉज नहीं होगा। इसलिए अगर हम, चलो एक और बस इतना पर्याप्त है आप लोगों के लिए। आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, बस यही पूछा जाएगा, क्वेश्चन दिए जाएंगे उसमें। ये सिंगुलर सॉरी ये प्रॉपर नाउन है कॉमन नाउन है? अच्छा बताओ। अच्छा व्हाइट बोर्ड, व्हाइट बोर्ड कॉमन नाउन है प्रॉपर नाउन? कमेंट सेक्शन एरिया में बताना। फोन प्रॉपर नाउन है कॉमन नाउन? फोन, फोन हो सकता, सिंगुलर प्लूरल हो सकता है ना इसका, तो प्रॉपर नाउन। ठीक है, और बताओ। कैमरा प्रॉपर नाउन है कॉमन नाउन है? कैमरा, इसका सिंगुलर प्लूरल हो सकता तो कॉमन नाउन हो जाएगा, अगर सिंगुलर ही रहेगा तो प्रॉपर नाउन रहेगा। बस इतना तरीका है फाइंड करने का। अगर कोई पूछे तो वो पता तो हो ही गया कॉमन नाउन क्या होता, प्रॉपर नाउन क्या होता। प्रॉपर नाउन क्या बताया हमने? प्रॉपर नाउन हमने ये बताया कि सिर्फ एक ही जैसा होता, नॉन स्पेसिफिक होता वो प्रॉपर नाउन, और जो नॉन स्पेसिफिक होता यानी जनरल, समान, कॉमन टू ऑल, जो सभी के लिए बराबर हो, लड़का सभी के लिए, लड़का सभी होते, तो एक ही लड़का या दो लड़के, चार लड़के बोले तो क्या हो जाएगा? लड़का आ रहा ना, सिंगुलर प्लूरल कर सकते, कॉमन नाउन। समझ में आया? समझ में आ चुका। क्वेश्चंस करना अपने बुक से, या फिर मैं बताऊँ डाल दूंगा एक दो क्वेश्चन, उस सेक्शन में जाया करें जिसमें क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। देखने के लिए धन्यवाद। यहां तक रुके हो तो कुछ तो सीखा होगा। अपने क्लास में बताइए बच्चों को, अच्छा लग रहा हो तो। अगर थोड़ा बहुत भी समझ में आया तो कुछ लाइक करके हमें रिस्पॉन्स दे सकते, कुछ कमेंट और सब्सक्राइब करके।